तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK CI पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो 24 मार्च का हिंदी कंपलसरी यानी हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है वो आज हम लेकर आए हैं। तो फटाफट से इस पेपर को देख लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरह से पुख्ता कर लीजिए, ताकि आप अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आप उसमें अच्छे मार्क्स, सिर्फ पास नहीं, याद रखना सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। तो ध्यान से देख लीजिए इस पेपर को और सभी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तैयार कर लीजिए। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं ना, सारे तो नहीं बताना संभव है, बट मैक्सिमम के हम यहाँ आंसर बताएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप क्या कर सको, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे यह पंक्ति कवि के निम्नलिखित गीत संग्रह से उद्धृत है ना। तो ये जो पंक्ति है ये किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो राइट आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। किससे है ये? निशा निमंत्रण से संबंधित है। ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये हरिवंश राय बच्चन है ना, उनकी गीत संग्रह से, मतलब एक तरह से गीत संग्रह से लिया गया है निशा निमंत्रण जो है। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सकता है कवि के अनुसार जिसे काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पतला कागज़ कौन सा है जो उड़ सकता है? वो है पतंग, है ना। पतंग बनाने में हम क्या कर सकते हैं, कागज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो फिर कागज़ भी उड़ सकता है। ठीक है। फिर देखिए, आज का समय निम्न में से किसके वजूद को लेकर आशंकित है। तो किसके वजूद को लेकर, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा कविता को लेकर। किसको लेकर? कविता को लेकर क्या है, आशंकित है। ठीक है। फिर देखिए, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन का वास्तविक नाम निम्न में से क्या है। तो देखिए, उसका नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था भाई? लक्ष्मण उसका नाम था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ मुझे लूटो सब भूल जाओ मुझे देखो कथन में निम्न में से आमंत्रित करता है। कौन आमंत्रित करता है ना कि कहता है कि आओ मुझे लूटो भूल जाओ सब, सिर्फ मुझे देखो, है ना, मतलब आकर्षित करता है, आपको बुलाता है, रोज़ आप जाते भी हो। तो ये है बाजार, है ना। बाजार की चकाचौंध हमेशा आपको आकर्षित करती है और आमंत्रित करती है कि आओ मुझे लूटो यानी खरीदो। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन को चित्रित किया है। तो इसका देखिए राइट आंसर है जो उपन्यास का है ये है गुनाहों का देवता, इससे लिया गया है। ठीक है। फिर देखिए किसी भी भाषा को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसे जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो भाषा जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है, वरना हम किसी भी भाषा में पकड़ नहीं बना पाएंगे, उसे नहीं जान पाएंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर व्याकरण इसका राइट आंसर है। फिर देखिए, रिजोल्यूशन शब्द का सही अर्थ है। रिजोल्यूशन शब्द का सही अर्थ क्या है? संकल्प है। क्या है भाई? संकल्प इसका सही अर्थ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से छपे हुए शब्दों का माध्यम है। क्या है? अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है। रेडियो के लिए समाचार कॉपी करते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो, दिखने वाले दृश्य अनुकूल हो, कम से कम शब्दों में ज़्यादा खबर हो, कैमरे से लिए गए शॉट्स हो। तो देखिए ये दोनों तो क्लियर नहीं होंगे, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर है वो साफ़ सुथरी कॉपी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी? तो गढ़ाकीपुर, महाकुंडपुर, मोहनजोदड़ो, नव कॉलोनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो मंत्री मास्टर गणित विषय पढ़ाते थे। कौन सा विषय पढ़ाते थे? गणित विषय पढ़ाते थे। फिर देखिए, हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की खालिस्तान भाषा स्वीकार किया। कौन सी भाषा स्वीकार किया? राज्य भाषा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा स्वीकार किया था, है ना। राजकाज की भाषा जिसको हम कहते हैं
राज्य भी नहीं, राजभाषा है ना, राज्य भी गलत हो जाएगा, राजभाषा। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में, यानी कि जो राजकाज की भाषा है, यानी संविधान वगैरह जो भी काम होते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में होता है। फिर देखिए निष्पादन के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, तो इसके लिए जो सही अंग्रेजी शब्द, काफ़ी सारे शब्द है लेकिन सही अंग्रेजी शब्द की बात हुई है, तो इसके लिए सही शब्द है अचीवमेंट। क्या है? अचीवमेंट। फिर देखिए गुड़हल का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिदा शब्द शक्ति। कौन सी है? अभिदा शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर हो, वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति निहित होती है। तो देखिए है ना, इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी है? व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार, है ना, मतलब राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर पार जो शब्द है इसकी आवृत्ति हुई है। ठीक है, जब एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह या दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भाई? यमक। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका एक अपठित गद्यांश है, याद रखिएगा 6 मार्क्स के, और ये 6 मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। जिस किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की अन्य प्राणियों की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता कभी भी सुखी नहीं रहता। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है, ताकि उन्हें तोड़कर दूर गगन में खुले आसमान में उड़ जाए या सघन सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पराधीनता शब्द का विपरीत अर्थ छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता है ना, इसका विपरीत शब्द यहाँ पर स्वतंत्रता हो जाता है। ठीक है, मनुष्य छोटे छोटे स्वाधीनता, पराधीनता का जो है विपरीत क्या हो जाएगा? स्वाधीनता, यानी खुद की अधीनता होनी चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए लेखक ने सोने के पिंजरे में बंद तोते के भाव के माध्यम से क्या अभिव्यंजना की है? कि जो मतलब सोने के पिंजरे का मतलब होता है कि कोई भी चाहे कितने भी सुंदर चीज़ हो या फिर कुछ भी, कितना भी महंगा घर हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन वहाँ पर क्या है, अगर आप पराधीन हो तो वहाँ सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, गद्यांश पूर्व तत्पुरुष समास का एक उदाहरण आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े प्राणियों के अधिकार समान रूप से किसी भी पराधीन प्राणियों की, कई बार पराधीन व्यक्ति अन्य प्राणी सोचने में इस प्रकार स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, है ना। तो यहाँ पर क्या है? स्वर्ग सुख, ये किसका एग्जाम्पल है? तत्पुरुष का है, स्वर्ग सुख। इसका जो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसका आप समास वगैरह करोगे, स्वर्ग का सुख हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? स्वाधीनता जन्मसिद्ध अधिकार, है ना, स्वाधीनता, स्वाधीनता जन्मसिद्ध अधिकार, इसी को बना लीजिएगा, ये इसका अच्छा शीर्षक हो जाएगा, है ना। फिर देखिए गद्यांश में प्रयुक्त यण संधि का कोई उदाहरण आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर यण संधि का जो उदाहरण है हम वहाँ देखते हैं, तो कौन सा मिलेगा हमको? यण संधि का पराधीनता, अपहरण, प्राणी, स्वाधीनता, सु प्लस अधीनता, है ना, स्वाधीनता का हो जाएगा
अधीन, अधीनता सही है, सु प्लस अधीनता हो जाएगा, सु प्लस अधीनता है ना, अधीनता तो या अधीनता हो जाएगा शायद, स्वाधीनता ये बन जाता है। तो स्वाधीनता क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, यण संधि का, याद रखना है ना, स्वाधीनता किसका है, यण। पराधीन कब अभिशाप बन जाता है, देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है ना, कि पराधीनता प्राणियों में प्रवृत्ति कुंठित, तो कई बार प्राणियों की सोच समझने की शक्ति को अपहरण कर लेता है ना। जब पराधीनता क्या करती है, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति का अपहरण कर लेती है, तो फिर वो अभिशाप बन जाता है। क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। ठीक है भाई। ये था पैराग्राफ। फिर यहाँ पर आपके सामने है, ये एक कविता है, अपठित पद्यांश है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाव ने सबका सम, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम हो, स्वतत्व मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाए, बोलो यह धर्मराज शोषित वे, जिए या कि मिट जाए, न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी, छीनते समय को जीत या कि खुद मर के, किसने कहा है, कहा पाप है अनुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। उपयुक्त गद्यांश का पहले तो आपको शीर्षक बताना है, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या है कि शीर्षक की बात करें, इसका हो जाएगा शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना सबका समानता का अधिकार हम कह सकते हैं यहाँ पर। न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले, लड़के तेजस्वी छीनते जीत या खुद की मर्जी, किसने कहा अनुचित स्वतः प्राप्ति हित लड़ना, उठ न्याय का खड़ग समीर अभय मारना मरना। समानता है ना, समानता हो जाएगा इसका, समानता पर सबका अधिकार, इस तरह से हम बना। कवि ने अशांति का कारण क्या बताया है, देखिए यहाँ पर, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, है ना, कि अशांति का क्या कारण है, जब तक सभी को सुख समान रूप से ना मिले तो अशांति रहती है। इस पद्यांश में गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है। देखिए इसका गुण संधि का उदाहरण आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा, धर्मराज शोषित न्यायोचित, न्याय प्लस उचित न्यायोचित, ये हो जाएगा ना, न्याय प्लस उचित है ना, ये हो जाएगा न्यायोचित। तो न्यायोचित हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, न्यायोचित हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण। कवि ने अधिकार के संबंध में कौन से तर्क दिए हैं, देखियो, न्यायोचित अधिकार अधिकार है ना, हाँ, न्यायोचित अधिकार के बारे में कहा है। 80 का पर्यायवाची खड़क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खड़क यानी तलवार, खड़क। स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, पंक्ति में निहित कवि के मनोभाव को लिखिए, कि जो अपना हित है उसके लिए लगना, यानी कि आपका जो अधिकार है उसके लिए लड़ना ज़रूरी होता है, उसके लिए आप किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। फिर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको 40 शब्दों में लिखने हैं, उल्टा पिरामिड शैली को संक्षेप में बताना है। ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के संयोजित क्रियाकलापों का सामंजस्य दुर्लभ है, इसका तन्मय लेखनी में निहित अद्भुत कर्म क्षमता को व्यक्त किया है। एक और कोशिश दर्श धीरज रखी, कवि की पंक्ति के आधार पर सामाजिक उद्देश्य युक्त इस कार्यक्रम के प्रति अपने विचार संक्षेप में लिखिए। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। अतीत में दबे पाँव के आधार पर प्रस्तुत कथन को अपने शब्दों में लिखिए। और न व सौदलेंकर कविता के पढ़ते समय प्रस्तुत काव्य ढंग को जूझ पाठ के आधार पर आपको बताना था। 100 शब्द यहाँ पर लिखना था। तो ये कुछ ऊषा कविता के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। मानव की जिजीविका, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और आपको मौलिक उद्भावना के बारे में बताना है। जिम्मेदारी सिर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही समझ जिम्मेदारी आदमी भी बन जाता है, बिल्कुल, है ना, इसको आपको बताना है, जो भी चैप्टर रिलेटेड है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। अतीत में दबे पाँव, युत्रांत के संदर्भ में प्राचीन से, तो ये वाला आपको बताना है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट के प्रकार बताने हैं, है ना, और रघुवीर सहायक कवि का परिचय आपको बताना है। और ये एक पद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी, भाई आपको, आप जानते हो व्याख्या आती है। और यहाँ पर ये गद्यांश है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है, तो कर लोगे आप लोग। ये तुलसीदास, देखिए लेखक का नाम भी आ गया है, तो ये आपको पूरी करनी है ना। उसके बाद आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन भोपाल में कार्यालय सामरिक कार्य करने हेतु निविदा लिखिए। निविदा आपको क्या करनी है, तैयार करनी, याद रखें, निविदा को तैयार करके जाना। नगर निगम अवश्य में आवेदन पत्र के समाज पद एक विज्ञप्ति, निविदा और विज्ञप्ति पक्का तैयार कीजिएगा, आपको एग्जाम में ये मिलने वाला है, ठीक है।
और ये क्या है, निबंध है, तो ये निबंध पढ़ के जाना। स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी, डिजिटल बोर्ड का महत्व और दहेज दानों। तो ये था पेपर, फटाफट से इसको तैयार कर लीजिए बच्चों, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी इसका आंसर की के साथ रहेगी, और आपको बताया जाएगा कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।